धर्म प्रेमी सज्जनों, आज का विषय है कुंभ का अर्थ क्या होता है। कुंभ मेला लगा हुआ है, कुंभ का मतलब क्या होता है। कुंभ का अर्थ है मतलब, अनुवाद और उच्चारण। कुंभ का मतलब है कुआं, कुंभ का मतलब है घड़ा। कुंभ यह माँ का सिकम माना जाता है। जब माँ के सिकम में रहते हैं तो बाहरी जगत संसार का कोई अनुभूति नहीं होता है, अनुभव कोई परिचय नहीं होता है। माँ के सिकम में रहने पर जब बाहरी जगत में आते हैं जन्म लेकर के, वह भी यह महाकुंभ के समान है संसार, जिसमें आकर के मानव इसी संसार की चक्रव्यूह में उलझ करके ही रह जाता है, इससे निकल ही नहीं पाता है। जिस प्रकार कुआं में बेंग गिर जाए, बाहर निकल नहीं पाए तो बाहर का दृश्य को क्या देखेगा। सर्वप्रथम महानुभाव सज्जनों, माता एवं बहनों, आप सभी से नम्र निवेदन है, हम लोग इस कुंभ अज्ञान का अंधकूप, यह भी कुंभ के समान है। ज्ञान कुंड नहाइए। आज अगर हम लोगों को ज्ञान कुंड में अगर स्नान किए होते, भाई भाई से तकरार और लड़ाई मार पछाड़ नहीं होता, माता पिता की पहचान को नहीं खोते, अपनेपन का पहचान भी खो चुके हैं। दया धर्म नहीं तन में मुखरा, क्या देखो दर्पण में, यह मिट्टी की काया को मलमल कर धोया, कभी न झांका मन में मुखरा, क्या देखो दर्पण में। एक पुत्र अपने पिताजी को कहते हैं, क्या कहते हैं अपने धर्म पत्नी को, बोला ये मालिक है मेरे घर का। पिताजी बोले ठीक है, मालिक अगर तुम्हारा धर्म पत्नी है तो तुम क्या हुए, यह मतलब बताओ। इसी का मतलब हुआ कुंभ। अपना परिचय ही खो चुके हैं तो क्या कुंभ में स्नान कर रहे हैं हम लोग। ज्ञान कुंड नहाइए। पिताजी बोले ठीक है, जब तुम्हारा धर्म पत्नी मालिक है तो पिताजी कौन हुआ, बोला नौकर है वह। तो नौकर के संपत्ति में मालिक का कोई हक होता है क्या। ठीक इसी प्रकार ये संसार अंधकूप गुरु महाराज की वाणी है। भव सागर अंधकूप परल जीव, भव सागर अंधकूप परल जीव, सूझे न चेतन दाह आगे माई, सतगुरु खोज करहु सब मिली के, सकल कल्पना कष्ट निवारे, सकल कल्पना कष्ट निवारे, मीटे जन्म दुख दाह आगे माई, सतगुरु खोज करहु सब मिली के, सतगुरु समहित जग में न कोई, सतगुरु समहित जग में न कोई, मातु पिता भ्राता आगे माई, सतगुरु खोज करहु सब मिली के। तो सतगुरु, सच्चा सतगुरु जीवन को आत्मज्ञान अज्ञान के अंधकार भवकूप से निकाल करके बाहर वह संसार को दिखाता है जो ईश्वरीय परमात्मा का संसार,
गुरु का संस्कार है। कबीर साहब को आए थे स्वर्ग से, देवगण आए थे लेने के लिए। बोला चलो कबीर साहब, अब तुम्हारा मुक्ति हो गया, संसार को पार कर गए, सागर को, अंधकार से बाहर हो गए हो, प्रकाश लोक में आए हो, इसलिए सतलोक में आसन तुम्हारा विश्राम चिन्हित किया गया है, वहीं पर विराजमान होना। संत सदगुरु कबीर साहब कहे कि जो सुख साधु संत में वह वैकुंठ न होए। जो सुख यह साधु संत के संगति में परिजनों के संपर्क में होता है, वह वैकुंठ में नहीं होता है। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संत में वह वैकुंठ न होए। संगति सठ सुधरे सतसंगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। पिताजी पुत्र को कहते हैं, तुम अपने जीवन लक्ष्य से उतर गए हो, जिस प्रकार गाड़ी पर से पटरी उतर जाता है। इसीलिए गार्जियन कुल देवता के समान होता है। तुम इस वचन को जो उच्चारण किए हो, इस उच्चारण को विराम लगाने की जरूरत है। तुम यह बोलो कि हम मालिक हैं, मेरा घर की गृह स्वामिनी मालकिन है। वो तो गिर पड़ा अपने शब्द से, शब्दे मारे गिर पड़ा, शब्दे जान बचाए। शब्द के माध्यम से गिर पड़ा, अज्ञान के अंधकूप में पड़ा जीव होने के ही कारण। किंतु उनको कौन निकाला? पिताजी जुबान से करार करवाए कि तुम मालिक हो, घर के गृह स्वामिनी मालकिन है। मालिक का क्या फर्ज होता है और मालकिन का क्या फर्ज होता है। इसलिए ऊंचे ऊंचे सब चले, नीचे चले न कोई। जो सबसे नीचे चले सबसे ऊंचे होए। माँ का सिकम इसलिए बोले कुंभ को, माँ के सिकम में रहते हैं तो बाहरी जगत की परिचय पहचान नहीं होता है। संस्कार को अंधकूप इसलिए कहे कि संसार में आए किंतु वह दिन को नहीं देखे। यह दिन को देखे जो दिन उदय अस्त होता है। कहो उस देश की बतिया जहाँ होत नहीं दिन रतिया। उस देश की बात को बता रहे हैं जहाँ नहीं तो दिन होता है, नहीं तो रात होता है। क्या कहते हैं? जब भी दिन है पुरुष, रात है स्त्री। किसी का दिन उदय होने वाला रहता है तो यही कहते हैं उसका दिन अच्छा चल रहा है। शादी का दिन कब हुआ, बहुभोज का दिन कब हुआ, ऐसा बोलते हैं। ये तो नहीं कहते हैं कि शादी का रात कब हुआ, बहुभोज का रात कब हुआ। बुरा रात व्यतीत हो रहा है, आगे अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा था, किंतु आज पतन की ओर जा रहा है। आज बुरा रात बीत रहा है। रात का नाम नहीं बोलते हैं, दिन का नाम बोलते हैं। यह दिन में भी दिन है, शुभ दिन। यह दिन जो जगत संसार को देखते हैं, सूर्य की रोशनी बाहरी जगत को प्रकाशित कर सकता है किंतु अंतर हृदय में पड़ा अंधकार को नहीं मिटा सकता है। यह दिन अशुभ दिन को अशुभ ही माना जाएगा। इस दिन को जहाँ कलेश है, विघ्न है, उत्पात है, फसाद है, कुराफात है, कहर परेशानी में संसार आबडूब कर रहा है, आपस में ही विवाद छिड़ा हुआ है। सकून चैन की जीवन बसर गुजर नहीं कर पाते हैं। इस दिन में शुभ दिन को खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा? संगत अपने परिजनों से ही मिला जुला करके चलने में लाभदायी होता है। जहाँ अपना परिजनों में संबंध प्रेम का होता है, श्रद्धा और प्रेम सहानुभूति होते हैं, विचार मन की व्यक्त करते हैं, उच्चारण करते हैं,
कभी खामी खता गलती सही हो जाता है। उन विचारधाराओं को जब तक हम व्यक्त परिजनों के सम्मुख नहीं करेंगे तब तक हम अंधकूप में पड़े हैं। जिस प्रकार सर्फ बिल में होता है, जब तक बाहर नहीं निकलता मारा नहीं जाता है। बात अगर दिल में पड़ा हो, बाहर व्यक्त करेंगे ही नहीं, उच्चारण करेंगे ही नहीं, तो उस विचारधाराओं का, गलत विचार का अंत होगा कैसे। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। में ही राज्य है, संत मता कर गाई, सबको दियो सुनाई के, अब ते रहो छुपाई। बहुत ऐसे सुने हैं, आस पड़ोस गांव समाज, माता पिता कुल गुरु के समान है, कुल देवता के समान है, अब पुत्र कुल दीपक के समान है। दिया में तेल जब तक रहता है तभी तक जलता है। ठीक ज्ञान की, जब तक इस कुल दीपक में ज्ञान की तेल नहीं डाला जाएगा तो बुता जाएगा, अंधकार में पड़ जाएंगे। इसलिए कहे अंधकार प्रकाश वो शब्द पटत्रय, जीव पर है छार है, कर दृष्टि दुनियोग साधन ये हटाना चाहिए। इसके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर देवता दैत्य नहीं रहेगी, स्मरण दृढ़ चाहिए। पाखंड अहंकार तज जिसके पट हो दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु सेव करनी चाहिए। सत्संग नित और ध्यान नित रही कर संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजनी चाहिए। आज ऐसा देखा जा रहा है, जब सत्ता समाप्त होता है माता पिता का, पुत्र जब अपने हाथ में सत्ता लेते हैं, माता पिता को चारों तरफ से नाकाबंदी, घेराबंदी, उनको जिल्लत का जीवन जीने से विवश करता है। तो कैसा ये कुंभ स्नान हम लोग कर रहे हैं। ज्ञान का कुंभ स्नान सबसे महास्नान है, उत्तम और सर्वोत्तम स्नान है। वह भी है, सभी मिल कर के मेला देखते हैं, आते हैं जाते हैं, रंग बिरंगा दृश्य को देखते हैं, अपने नयन को शोभा बढ़ाते हैं, नयन को प्यास को बुझाते हैं। किंतु उपनयन जो तेरी नेत्र रहा उसका प्यास कैसे बुझेगा। जब तक अंतर हृदय में प्रवेश करके प्रेम, नम्र, दया, क्षमा, सत्यशील स्वभाव अपने मन के अंदर में परिजनों के द्वारा प्राप्त नहीं होगा, तब तक कदापि कल्याण नहीं हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे।